इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडिया आजकल में आपका स्वागत है। एक बार राष्ट्र के संबोधन में प्रचार मंत्री ने फिर झूठों की बौछार की। आइए हम उसका पर्दाफाश करते हैं। पहला झूठ, भारत सरकार ने सही समय पर सही कदम उठा लिया। सफेद झूठ, भारत में पहला कोरोना केस 23 जनवरी को आया। उस समय भारत ने कुछ एयरपोर्टों पर मात्र तापमान लेना प्रारंभ किया था, न कि उपयुक्त स्क्रीनिंग करना शुरू कर दिया था। WHO की तरफ से बार बार चेतावनियां आने के बावजूद ट्रंप के स्वागत में हजारों लोगों को जुटाया गया। WHO द्वारा स्पष्ट बताए जाने के बावजूद भारत सरकार ने एग्रेसिव तरीके से, आक्रामक तरीके से कोई भी परीक्षण, पहचान और उपचार के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया, कोई स्ट्रेटेजी नहीं उठाई। और जब मामला हाथ से निकल गया तब अचानक बिना किसी तैयारी के 3 हफ्ते का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हजारों लाखों मजदूर रोड पर आ गए। और यह सबके सामने है। उसके बारे में प्रचार मंत्री ने एक शब्द भी नहीं कहा, कोई अफसोस व्यक्त नहीं किया, कोई माफी नहीं मांगी। दूसरा झूठ, उन्नत और अधिक सामर्थ्यवान देशों में भारत के मुकाबले अधिक कोरोना केस आए हैं और भारत ने उनके मुकाबले बहुत अच्छी तरह से इस महामारी का मुकाबला किया है। वाह, क्या माशाअल्लाह दर्जे का झूठ है। भारत में कोरोना केसों का सही आकलन करना ही संभव नहीं है, क्योंकि प्रति 10 लाख परीक्षण की दर से भारत में लगभग सभी देशों से कम है। और हम वास्तव में जानते ही नहीं हैं कि वास्तव में कोरोना से संक्रमित आबादी हमारे यहाँ कितनी है, क्योंकि न तो टेस्टिंग किट है, न ही उतने टेस्ट हो रहे हैं। यह हमें सीधे मौतों से ही पता चलता है कि वास्तव में कौन किस वजह से मरा है। इसलिए प्रचार मंत्री ने जो भी आंकड़े बताए हैं वो सभी झूठे हैं। तीसरा झूठ, आर्थिक संकट के कारण पैदा हो गया है। देश में आर्थिक संकट कोरोना के कारण पैदा हो गया है, जिससे बचना मुमकिन नहीं था। यह भी सरासर झूठ। आर्थिक संकट पूरी तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था में आज से 2019 के तीसरे क्वार्टर में ही भयंकर रूप से प्रकट हो चुका था, जो कि वो उससे भी पहले से ही जारी था। कोरोना का पहला केस आने से पहले ही ऑटोमोबाइल सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर में मंदी भयंकर रूप से चल रही थी, जिसकी चर्चा रोज होती थी। कुल मैन्युफैक्चरिंग गतिविधि सिकुड़ रही थी और वैश्विक एजेंसियों ने आने वाले साल में भारत की वृद्धि दर का आकलन भी बहुत पहले ही कर दिया था, जिसके बारे में कहा गया था कि 4% से कम, यानी 3-3.5% रहने की भविष्यवाणी उन्होंने कर दी थी। कोरोना महामारी से पहले ही मोदी राज में 4 करोड़ नौकरियां जा चुकी थी। निश्चित तौर पर कोरोना संकट के कारण आर्थिक संकट और अधिक गहरा जाएगा, लेकिन मोदी सरकार के पास में इससे निपटने का भी कोई रोड मैप नहीं है। और इस महामारी का इस्तेमाल करके वह आर्थिक तबाही की जिम्मेदारी से अपना हाथ झाड़ने का काम कर रहे हैं, ताकि बाद में मजदूरों के ऊपर अनिवार्य रूप से और कठोर कदम उठाने के नाम पर उनसे 12-12 घंटे काम करवाया जाए। और इस संबंध में उन्होंने कानून और कड़ा कर दिया है। हर प्रकार के श्रम अधिकार को समाप्त करने का काम उन्होंने पहले से ही कर रखा है। चौथा झूठ, प्रचार मंत्री ने कहा कि गरीब, मजदूर और मेहनतकश उनके परिवार के समान है और उनकी तकलीफों को कम करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। क्या प्रयास किया जा रहा है, उसकी क्या रूपरेखा है, कुछ पता नहीं। बेशर्म, एकदम बेशर्म झूठ है। सच्चाई यह है कि देश के गोदामों में करीब 7 से 8 महीनों के लिए पर्याप्त अन्न पड़ा हुआ है, पर्याप्त बुनियादी सामग्रियां मौजूद हैं, लेकिन इन बुनियादी सामग्रियों का कोई भी सार्वजनिक वितरण नहीं हो रहा है, और जो हो रहा है वो बहुत ही लचर है, लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कॉर्पोरेट घरानों को हुए आर्थिक हानि से निपटने के लिए क्या क्या छूटें दी जाएंगी, यह तो बता दिया। और कॉर्पोरेट घरानों के लिए असली राष्ट्र को संबोधन एक दिन पहले ही हो गया था। तभी यह बात बता दी गई थी कि पूंजीपतियों को, मजदूरों
को और ज़्यादा निचोड़ने का कानून बना दिया गया है, उसकी पूरी तैयारी कर दी गई है, क्योंकि मुनाफा श्रम के शोषण से ही आता है और इस मामले में उनको पूरी कानूनी छूट दी जाएगी। बेरोजगारी और भूख से तड़प रहे मजदूर इसके लिए मजबूर भी होंगे, क्योंकि ठेका, दिहाड़ी और यहाँ तक कि स्थायी मजदूरों की बड़ी आबादी बेरोजगार हो चुकी है, घर पर बैठी है। तो उसके सामने कोई विकल्प नहीं होगा कि वह अपना समय जरूरत से अधिक उनको दें। 5वां और महाझूठ, सिर्फ लॉकडाउन को 3 मई तक जारी रखने से कोरोना महामारी से निपटा जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत सरकार को पहले ही बता चुकी थी कि कोरोना संक्रमण भारत में अब जिस चरण में है, यानी तीसरे चरण में है, उसमें महज लॉकडाउन पर्याप्त नहीं है, बल्कि बहुत ही बड़े पैमाने पर उनको मास टेस्टिंग, क्वारंटाइन और ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इस बारे में कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाए गए हैं और जो थोड़े बहुत भी कदम उठाए गए हैं वो एकदम अपर्याप्त हैं और जो किट दिए जा रहे हैं वो बहुत ही घटिया दर्जे के हैं। सभी स्वास्थ्य विशेषज्ञ और डॉक्टर इस सच्चाई का बार बार बखान कर चुके हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको ये चाहिए, हमको वे चाहिए, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनी जा रही है, बल्कि उनको धमका के बंद किया जा रहा है। 6वां झूठ, कोरोना की रोकथाम पूरी तरह से जनता की जिम्मेदारी है और इसलिए वह वफादार सिपाही की तरह लॉकडाउन के सारे कड़े नियमों का पालन करे। सरकार सिर्फ मॉनिटरिंग करेगी और वो देखेगी कि वहां पर क्या स्थिति है, उसके बाद वो अगला कदम उठाएगी। बुनियादी सेवाएं प्रदान कर रहे लोगों का सम्मान करे जनता, बुजुर्गों का सम्मान करे, ध्यान रखे जनता, गरीबों की मदद करे जनता वगैरह। सरकार क्या करे कुछ पता नहीं, लेकिन सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के अलावा क्या ठोस तौर पर कर रही है, इस बारे में कोई भी जानकारी किसी को नहीं है। और जो चीज़ सबसे जरूरी है वो 3 काम है। पहला है व्यापक पैमाने पर मास टेस्टिंग करनी चाहिए, पीपीटी किट देनी चाहिए, क्वारंटाइन व ट्रीटमेंट, और दूसरा गरीब मेहनतकश आबादी के लिए सभी बुनियादी वस्तुओं का सार्वजनिक वितरण मजबूत होना चाहिए, उसमें तेजी लानी चाहिए ताकि भूख से कोई नहीं मरे। और तीसरा, सभी स्वास्थ्य कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण व टेस्टिंग किट्स मुहैया कराना, जिसके लिए स्वास्थ्य कर्मी शुरू से ही मांग कर रहे हैं और इस बारे में प्रचार मंत्री के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। 7वां झूठ, प्रचार मंत्री ने सीमित संसाधनों का भी रोना रोया। हालांकि एनआरसी लागू करने की गैर जरूरी और जनविरोधी प्रक्रिया चलाने के लिए ये सीमित संसाधन उनके लिए कभी बाधा नहीं बने और हाल ही में सांसदों के वेतनों और भत्तों में भारी बढ़ोतरी करने में भी सीमित संसाधन कभी बाधा नहीं आए। पूंजीपतियों को हर साल लाखों करोड़ रुपए की छूट दी जा रही है, उनकी सारी करप्ट और गबनकारी नीतियों को, उनकी पॉलिसीज़ को, उनकी एक्टिविटीज़ को माफ़ किया जा रहा है और चार्टर्ड विमानों से उनको भगाया जा रहा है और सीमित संसाधन इसमें कभी बाधा नहीं बने। कोरोना महामारी फैलने के बाद में 102 चार्टर्ड विमानों से धन पशुओं की औलादों को इस देश में वापस लाने का काम किया गया है, उसमें कभी सीमित संसाधन बाधा नहीं बने। लेकिन जब गरीब आबादी इस संकट में खाना मांगती है, खाना जो नेसेसिटी है, तो सीमित संसाधनों का रोना शुरू हो जाता है। कितनी गिरी हुई सरकार है। इसी सरकार ने कल सुप्रीम कोर्ट में अपने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा सभी अस्पतालों का कोरोना से निपटने के लिए राष्ट्रीयकरण करने का जो विरोध किया है वह भी घनघोर देश विरोधी है, जिससे कि सरकार के पास इस संकट से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन आगे होते, लेकिन जनता के लिए हमेशा ही संसाधन कम पड़ते हैं, जबकि पूंजीपतियों और धनपशुओं के लिए जनता के श्रम की लूट से भरी गई पूंजीपतियों की तिजोरियों के दरवाजे पूरी तरह से खुले रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां झूठ, वैसे तो गरीबों को प्रचार मंत्री ने अपना परिवार बताया है, लेकिन यह नहीं बताया है, लेकिन इन्हीं गरीबों के बीच में अल्पसंख्यकों की जो भारी आबादी है उस पर कोरोना संकट के नाम पर संघ परिवार के गुंडे जो हमले कर रहे हैं, जो तरह तरह का झूठा प्रचार कर रहे हैं,
उसके बारे में प्रचार मंत्री के पास कहने के लिए एक शब्द भी नहीं था, एक अफसोस का शब्द भी नहीं था। इस रूप में भी फांसीवादी गिरोह कोरोना संकट को गरीब मुसलमानों की आबादी को निशाना बनाने का एक दुष्चक्र चल रहा है, जिसकी खबरें रोज आ रही हैं। कभी मॉब लिंचिंग के तौर पर, कभी सब्जी भाजी वालों को पीटा जा रहा है। ऐसे समय भी, इस समय भी सीए एनआरसी के खिलाफ जारी जन आंदोलन के नेतृत्व में लोगों की धरपकड़ की जा रही है, उनके ऊपर केस बनाए जा रहे हैं। और इस वक्त भी गौतम नवलखा और आनंद तेल तुंबड़े जैसे जनवादी अधिकार कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों पर झूठे मामले दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार करने का दुष्चक्र जारी है। और यहां भी दिख रहा है कि फांसीवादी मोदी सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। प्रचार मंत्री के नकली सरोकार की असलियत क्या है? नौवा झूठ। लॉकडाउन के दौरान सभी गतिविधियों को बंद करने की बात प्रचार मंत्री बार बार कर रहे थे, लेकिन बुनियादी सेवाओं के अलावा और भी कई गतिविधियां जारी हैं, उनका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। जैसे संसद सत्र न होने के बावजूद ऑर्डिनेंस के चोर रास्ते के जरिए 3 प्रस्तावित मजदूर विरोधी लेबर कोडों को लाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। और यह किन के लिए है? यह बुनियादी कार्य किसके लिए किया जा रहा है? सिर्फ चंद अमीर पूंजीपतियों, अंबानी और अडानी के लिए। कायदे से इसके लिए जनता को ऐसी सरकार पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा छोटे छोटे बहुत से झूठ बोले गए, जिनका यहां पर सीमित शब्दों में खंडन करना संभव नहीं है। प्रचार मंत्री ने एक सच्चे फांसीवादी की तरह यह भी बता दिया कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन में और भी सख्ती बरती जाएगी और जिस भी क्षेत्र में कोरोना के नए मामले आएंगे उसकी सजा उस इलाके की जनता को दी जाएगी। उस इलाके की जनता को पुलिस के डंडे बरसा के दी जाएगी। यानी करेंगे प्रचार मंत्री और भरेंगे आप और हम सब लोग। थाली बजाने, मोमबत्ती जलाने जैसा कोई आह्वान प्रचार मंत्री ने अपने इस चौथे संबोधन में नहीं किया, क्योंकि उससे पूरे देश में प्रचार मंत्री की भद्द पहले ही पिट चुकी थी और कई मध्यम वर्गीय प्रगतिशील जनवादी लोग अपनी बालकनी से जो तमाशा देख रहे थे, गो कोरोना गो का भयंकर उत्सव देखकर घबरा गए थे। लेकिन वास्तव में व्यापक गरीब आबादी में इस नौटंकी से मौजूदा व्यवस्था के प्रति लोगों में नफरत ही बढ़ी है। इसी वजह से प्रचार मंत्री ने इस बार खास तौर पर मजदूरों और गरीबों की मदद करने की बात तो की, लेकिन किसी नई विद्रूप और भौंडी नौटंकी करने का अपने भक्तों से आह्वान नहीं किया। भक्त ज्यादा वोकल हैं। प्रधानमंत्री कहते मोमबत्ती जलाने के लिए, दिया जलाने के लिए, वो मशाल लेके निकल पड़ते हैं। मेहनत कश आबादी की व्यापक व मूक बहुसंख्या इस प्रहसन से घृणा ही कर रही थी। एक हिस्सा ऐसा भी है जो बिना सोचे समझे इस नौटंकी में शामिल हो जाता है, तो इस संकट के गहराने के साथ में घटता जाएगा। पिछली 2 नौटंकियों के दौरान यह घटा भी है। प्रचार मंत्री के पास में इन सब चीजों के लिए कोई ठोस योजना नहीं है सिवाय लॉकडाउन बढ़ाने के, जबकि महज लॉकडाउन बढ़ाने से मरने वालों की संख्या को और संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या को प्रभावी तरीके से रोकना संभव नहीं है। कोरोना संकट को पूंजीपति वर्ग एक अवसर में तब्दील कर रहा है, जिससे कि मजदूरों को बुरी तरह से निचोड़ा जा सके और राष्ट्रहित के नाम पर उन्हें पूंजीवादी राष्ट्र के गुलामों की फौज में तब्दील कर दिया जाए। तो हमें भी इस संकट को एक अवसर के तौर पर तब्दील करना होगा, जिसमें कि हम व्यापक जनता के सामने इस संकट के वास्तविक कारणों के लिए जिम्मेदार शक्तियों और समूची पूंजीवादी व्यवस्था के सीमांतों को उजागर कर सकें। यदि क्रांतिकारी शक्तियां
आज के वक्त में यह नहीं कर सकी तो आप ये समझिए कि यह जो प्रतिक्रियावादी राइटिस्ट फांसीवादी शक्तियां हैं अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये आप देख रहे थे इंडिया आजकल सच खबर हर पल। नमस्कार। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।